आज हम बात करेंगे पूना पैक्ट के बारे में। कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। चलिए शुरू करते हैं। पूना पैक्ट 1932। 1932 में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने सांप्रदायिक पुरस्कार में दलित वर्गों के लिए एक अलग निर्वाचन क्षेत्र के गठन की घोषणा की। महात्मा गांधी ने अछूतों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र का जमकर विरोध किया और कहा कि उन्हें डर है कि ऐसी व्यवस्था हिंदू समुदाय को विभाजित कर देगी। पूना की यरवदा सेंट्रल जेल में कैद के दौरान गांधी जी ने उपवास करके विरोध जताया। उपवास के बाद मदन मोहन मालवीय और पलवंकर बालू जैसे कांग्रेसी राजनेताओं और कार्यकर्ताओं ने येरवड़ा में अंबेडकर और उनके समर्थकों के साथ संयुक्त बैठकें आयोजित कीं। 25 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट के नाम से जाने जाने वाले समझौते पर अंबेडकर हिंदुओं के दलित वर्गों की ओर से और मदन मोहन मालवीय अन्य हिंदुओं की ओर से के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। समझौते ने सामान्य निर्वाचन क्षेत्र के भीतर अनंतिम विधायिकाओं में दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटें दीं। समझौते के कारण दलित वर्ग को विधायिका में 71 के बजाय 148 सीटें प्राप्त हुईं, जैसा कि प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड के तहत औपनिवेशिक सरकार द्वारा पहले प्रस्तावित सांप्रदायिक पुरस्कार में आवंटित किया गया था। पाठ में दलित वर्ग शब्द का इस्तेमाल हिंदुओं में अछूतों को दर्शाने के लिए किया गया था, जिन्हें बाद में भारत अधिनियम 1935 और 1950 के बाद के भारतीय संविधान के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कहा गया। पूना संधि में एक एकीकृत निर्वाचन क्षेत्र था। सिद्धांत का गठन हुआ, लेकिन प्राथमिक और माध्यमिक चुनावों ने अछूतों को अपने स्वयं के उम्मीदवारों को चुनने की अनुमति दी। समझौता अंततः 147 चुनावी सीटों पर तय हुआ। बाथी मैकडॉनल्ड्स सेपरेट इलेक्टोरेट द्वारा प्रस्तावित सीटों की तुलना में पूना पैक्ट के तहत दलित वर्गों के लिए लगभग दोगुनी सीटें आरक्षित की गईं। 8 जनवरी 1933 को मंदिर प्रवेश दिवस के रूप में मनाया गया। तो यह थी पूना पैक्ट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। आपको जानकर कैसा लगा, कृपया कमेंट करके बताएं। जय हिंद, जय भारत।